तो आज हम लोगों को बताना था इसके बारे में पीएन संधि डायोड में वैद्युत चालक कि किस तरह से यहाँ पे धारा प्रवाहित होती है। तो पीएन संधि डायोड में धारा दो तरह से बहती है, एक तो जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत और दूसरा उत्क्रम अभिनत अथवा उत्क्रम दिशिक। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अग्र अभिनत के बारे में। तो जैसे यहाँ पर एक पीएन जंक्शन डायोड बनाया है, जैसे अग्र अभिनत क्या होता है, मान लो हमने एक पीएन संधि डायोड बना लिया। पीएन संधि डायोड में होगा क्या, एक पी टाइप क्रिस्टल होगा, पी टाइप, और एक होगा एन टाइप क्रिस्टल। अब पी टाइप क्रिस्टल और एन टाइप क्रिस्टल में बनेगी बीच में आवश्यक परत डिप्लीशन लेयर, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में एक दूसरे से क्रिया करके वैद्युत उदासीन हो जाएंगे। ऐसी परत को हम कहेंगे कौन सी परत, आवश्यक परत, दैट डिप्लीशन लेयर, आवश्यक परत। और आवश्यक परत की चौड़ाई पर पढ़े थे सब लोग, ये होती है 10⁻⁶ मीटर के ऑर्डर में डिप्लीशन लेयर बनती है। अब पी टाइप क्रिस्टल में जो मेजर चार्ज लेयर होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक, ये हमेशा कोटर्स रखे जाते हैं, ये कोटर्स हो गए। और दूसरी चीज और एन फील्ड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होती है। एन क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन यूज किए जाते हैं, और साथ साथ पी क्षेत्र में कुछ अल्पसंख्यक आवेश वाहक होंगे, वो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। उसी तरह पी क्षेत्र में कुछ अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, वो आवेश वाहक होंगे कोटर। ये बन गया आपका पीएन संधि डायोड। अब देखो अग्र अभिनत क्या होता है कि जब पीएन संधि डायोड में हम लोग पी सिरे को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ दें और एन सिरे को जोड़ दिया जाए बैटरी के ऋण टर्मिनल से, जो ज्वाइनिंग करी जाए पी को बैटरी के धन सिरे से और एन को जोड़ा जाए बैटरी के ऋण सिरे से। तो इस प्रकार की पीएन संधि कही जाएगी कहां पर, अग्र अभिनत पर। की डेफिनेशन बन गई कि जब पीएन संधि डायोड के पी सिरे को बैटरी के धन टर्मिनल से व एन सिरे को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार की पीएन संधि कहां कही जाएगी, अग्र अभिनत। अब देखो जैसे पीएन संधि अग्र अभिनत पर होगी तो अब पी किससे जुड़ा है, धन से, और पी में कौन है, कोटर धनावेशी होते हैं। तो रिजल्ट आएगा कि जो कोटर्स होंगे ये चलेंगे एन क्षेत्र की ओर। कोटर्स कहां चलेंगे, एन क्षेत्र की ओर। और फिर एन क्षेत्र में कौन है, इलेक्ट्रॉन किससे जुड़ा है, नेगेटिव से, नेगेटिव रिपल करेगा। तो रिजल्ट एन क्षेत्र के मुक्त इलेक्ट्रॉन चलेंगे पी क्षेत्र की ओर। अब कल पढ़ाया गया था कि यहाँ पे दो तरह की धारा रहेगी, एक अपवाह धारा होगी और दूसरी होगी आपकी विसरण धारा। एक बनेगी डिफ्यूजन करंट और दूसरी बनेगी आपकी कौन सी धारा, विसरण धारा। ठीक, तो बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण जो धारा बनी वो कहलाएगी विसरण धारा। इसे
कहा जाएगा, आई गिफ्ट या आई विसरण। ये तो बहुसंख्यक आदेश वाहक के कारण, क्योंकि बहुसंख्यक आदेश वाहक पी क्षेत्र से कहाँ आ रहा है, एन क्षेत्र की ओर। अब दूसरी चीज, जो अल्पसंख्यक आदेश वाहक होंगे वो उल्टी दिशा में चलेंगे। ये आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उल्टी दिशा में चलेगा, क्योंकि ये किससे जुड़ा है, धन से। इलेक्ट्रॉनों को धन अपनी ओर आकर्षित करेगा। और दूसरी चीज, ये मोटर है, मोटर किससे जुड़ा है, ऋण से, तो ये चलेंगे बैटरी के ऋण सिरे की ओर। तो रिजल्ट, जिधर मोटर चलते हैं उधर ही धारा बहती है, तो दूसरी धारा कौन सी आई, अपवाह धारा, दैट विल बी आई ड्रिफ्ट, या इसी को आई अपवाह बोलेंगे। तो पीएन संधि डायोड में एक ही समय में कितनी धारा बही, दो। एक तो हो गई बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण कौन सी धारा आई, विसरण धारा, और अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण कौन सी धारा आई, अपवाह धारा। तो यहाँ पर जो पीएन जंक्शन डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड में अपवाह धारा और विसरण धारा दोनों एक ही दिशा में बहती हुई दिखाई दे रही हैं, बोलो हाँ या ना। पीएन संधि डायोड में दोनों धारा एक ही दिशा में बहती हुई दिखाई दे रही है ना, तो कहेंगे क्या कि संधि में बहने वाली, पीएन संधि में बहने वाली कुल धारा, और कुल धारा निकालो तो दोनों को हम ऐड करेंगे, लिखा जाएगा आई गिफ्ट, गिफ्ट मतलब विसरण और आई गिफ्ट मतलब अपवाह। तो कुल धारा या तो हम ऐसा लिख दें, आई विसरण और आई के साथ अपवाह, दोनों धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं। पहली चीज ये बनी। तो अगर हम सर्किट सिंबल बनाएं पीएन जंक्शन डायोड का, तो सर्किट सिंबल ये बना होगा करके, ऐसा ही बनाए थे, और इसे कहा गया था पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। और पीएन जंक्शन डायोड में अब देखो ये किससे जुड़ा है, बैटरी के धन सिरे से, ये किसका काम करेगा, एनोड का। और ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन किससे जुड़ा है, नेगेटिव से, ये किसका काम करेगा, कैथोड का। और धारा कहाँ बहेगी, हमेशा एनोड से कैथोड की ओर। ये तो एक कंफ्यूजन हो गया, जब पीएन जंक्शन डायोड कहाँ होगा, अग्र अभिनत पर होगा, तब ऐसी घटना हमें दिखाई देगी। अब देखो इसके गति के साथ साथ और कौन कौन सी घटनाएं यहाँ पर घट सकती हैं। तो इसके गति के साथ साथ कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी, पहली चीज देखो, जैसे पी क्षेत्र के कोटर इधर चलना शुरू कर रहे हैं, एन क्षेत्र की ओर, और एन क्षेत्र के मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू कर रहे हैं, पी क्षेत्र की ओर। तो रिजल्ट इधर से देखो, ये अवक्षय परत की दीवार, कोटर इधर से धक्का मारेंगे, और एन क्षेत्र में कौन है, इलेक्ट्रॉन इधर ये धक्का मारेंगे इधर से। तो जो अवक्षय परत बनी है इसकी चौड़ाई घटेगी या बढ़ेगी, बोलो। देखो कोटर इधर से चल के धक्का दिए और मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर से, तो जो अवक्षय परत बीच में बनी है इसकी चौड़ाई घटेगी या बढ़ेगी, चौड़ाई इसकी घटेगी। एक पॉइंट और बन गया, क्या पॉइंट बना कि जब पीएन संधि अग्र अभिनत पर होती है, अग्र अभिनत पर होती है, तो अवक्षय परत की चौड़ाई, अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है, और चौड़ाई घटेगी तो प्रतिरोध में क्या होगा, घटेगा, घट जाती है। इसलिए संधि का प्रतिरोध, इसलिए संधि का प्रतिरोध भी घट जाता है। अब प्रतिरोध घटा तो धारा बढ़ेगी, प्रतिरोध घट जाता है। और ओम के नियम से अगर बात की जाए तो अगर प्रतिरोध घटेगा तो करंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसलिए जब पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग रखते हैं अग्र अभिनत पर, तो बहुत छोटे वैद्युत वाहक बल पर ही इसमें धारा बहना शुरू होती है, हमें बहुत बड़ी बैटरी की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस कारण से यहाँ लिख सकते हो, इस कारण से संधि में बहने वाली
धारा का मान बढ़ जाता है। ठीक, ये करंट की सिचुएशन हो गई, रेजिस्टेंस की सिचुएशन हो गई, और आवश्यक परत की चौड़ाई की बात हो गई। जब पीएन सभी डायोड कहाँ रखी जाएगी? अग्र अभिनत पर रखी जाएगी, तब ऐसा हो। अगर यही पीएन सभी डायोड अग्र अभिनत पर है, जब संधि कहाँ हो? अग्र अभिनत पर। जब संधि अग्र अभिनत पर होती है, तो लगाया गया विभवांतर, लगाया गया वोल्टेज अग्र वोल्टेज कहलाता है। अग्र वोल्टेज कौन सा वोल्टेज बोला जाएगा? अग्र वोल्टेज मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज। और बहने वाली धारा अग्र धारा कहलाती है। अग्र धारा कहलाती है। बात समझ में आई सबको? बोलो, फॉरवर्ड बायस समझ में आया? कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद देखो, अगर हम अग्र वोल्टेज और अग्र धारा के बीच ग्राफ खींचे, यहां पर ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया। अब यहीं पे अगर हम अग्र वोल्टेज और अग्र धारा के बीच ग्राफ खींचे, तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से ग्राफ होता है। यहां पे ग्राफ प्लॉट किया जाए बिटवीन फॉरवर्ड वोल्टेज एंड फॉरवर्ड करंट के बीच, कुछ ऐसा। ये आपका हो गया अग्र वोल्टेज, अग्र धारा। अग्र धारा कुछ मिली एम्पियर के ऑर्डर में हमेशा रहेगी। और यहां पे लगा दिया जाए अग्र वोल्टेज, तो जनरली जो वोल्टेज होगा 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा लगा दिया जाए। मान 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट और ये 50 वोल्ट, या 2, 4, 6, 8 भी लगा सकते हो। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं कि सर्टेन वोल्टेज ही लगे। तो ये जो ग्राफ चलता है, पहले तो धारा धीरे धीरे बढ़ती है ऐसा कुछ, फिर एक सडनली एक पोटेंशियल के ऊपर धारा बहुत तेज से बढ़ती क्या हो जाती है? मैक्सिमम। ठीक है ना? इसी को कहा जाएगा, एक सर्टेन पोटेंशियल के ऊपर धारा देखो बहुत तेजी से टूटती है। जहां टूटेगी दैट विल बी कॉल्ड एज नी पॉइंट। इसी को एवलांस भंजन के नाम से जाना जाता है। जैसे ये जो ग्राफ बना सडनली जो टूट रहा है, इसे कहा जाएगा दैट विल बी एवलांस भंजन। एवलांस ब्रेकिंग कहा जाता है। ठीक, और ये हो गया आपका करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफ। यहाँ पे सडनली और यहाँ पे अचानक मैक्सिमम। ये हो गया अग्र वोल्टेज और अग्र धारा के बीच ग्राफ। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये बना जो हमारे समझने के लिए है वो ये कि जब पीएन जंक्शन डायोड रखा जाएगा अग्र अभिनत पर, तो संधि में आसानी से धारा प्रवाहित होगी। कुल मिला के यही है, जब फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड होगा, ये हमेशा परिपथ में धारा भेजेगा। और इसी का उल्टा अगर देखेंगे रिवर्स बायस में, तो रिवर्स बायस में सर्किट में कोई धारा प्रवाहित नहीं करेगा। तो देख लो, ये हो गया अग्र अभिनत। इसके बाद हम लोग बात करते हैं उत्क्रम अभिनत अथवा पक्ष दिशी। इसके बाद बात करी जाए उत्क्रम अभिनत अथवा पक्ष दिशी। उत्क्रम अभिनत अथवा पक्ष दिशी। अब इसी का उल्टा कर लो, जो अभी पढ़े हो इसी का उल्टा कर लो। जैसे पहला काम, एक पीएन जंक्शन डायोड बना, मान हमने एक पीएन जंक्शन डायोड बनाया, ये आपका पी क्षेत्र हो गया, पी टाइप हो गया, और इधर आपका एन टाइप एन क्षेत्र हो गया। और इनके बीच बन गई कौन सी? आवश्यक परत। आवश्यक परत में मुक्त इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में एक दूसरे से संयोग करके क्या हो जाएंगे?
वायुदासी तो औषध आपके क्षेत्र में कौन होगा? एक्सेस में मेजर चार्ज कैरियर में कौन होगा? वोटर्स होंगे या फिर और यह क्षेत्र में कौन होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स अब यहां पे माइनर चार्ज कैरियर में कौन होगा? इलेक्ट्रॉन्स और यहां पे माइनर में कौन होगा? वोटर्स। ठीक, अब देखो डेफिनेशन जो बनी उसी पहले की उल्टी बनानी है। अग्रभिनक में हम लोगों ने क्या किया था? अग्रभिनक में हम लोगों ने किया था P को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ा गया था और N को बैटरी के ऋण टर्मिनल से। तो Pn शब्द कहाँ कहलाएगी? अग्रभिनक, है ना? यहाँ पर उल्टा कर दें। अब P सिरे को जोड़ दें बैटरी के ऋण टर्मिनल से, P सिरे को जोड़ा जाए बैटरी के ऋण सिरे से और N टर्मिनल को जोड़ दिया जाए बैटरी के धन सिरे से। तो इस प्रकार की जो Pn संधि होगी वो कहलाएगी कहाँ? उत्क्रम अभिनकता। लिख सकते हैं कि जब Pn संधि डायोड के P सिरे को बैटरी के ऋण टर्मिनल से व धन सिरे को, या ऐसा हो सकते हैं N सिरे को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ा जाता है। तो संधि कहाँ कहलाएगी? संधि उत्क्रम अभिनक पर कहलाती है। उत्क्रम अभिनक पर कहलाती है। ठीक है, ये उत्क्रम अभिनक की परिभाषा हो गई। ये रिवर्स बायस चलेगा कैसे? अब देखो जब संधि उत्क्रम अभिनक में होगी तो वो देख लो ये किससे जुड़ा है? ऋण से। इसमें क्या है? धन है। धन ऋण को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित। तो रिजल्ट टोटल जो इस बार इधर चलना शुरू करेंगे उल्टी दिशा में, और उल्टी दिशा में, और इधर के मुक्त इलेक्ट्रॉन धन से जुड़े हैं तो धन को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित। रिजल्ट पिछली बार जो कोटर्स चल रहे थे आवश्यक परत की ओर, आपकी बार कोटर और इलेक्ट्रॉन आवश्यक परत से दूर भागना शुरू करेंगे। तो ये कंडीशन होगी दूर भागने में। और कोटर इधर चलेगी तो यहाँ पे भी दो धारा आएगी। एक होगी बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण और दूसरी होगी अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण। जो बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण रहेगी वो विसरण धारा होगी और वो रहेगी आई बीफ कहा जाए, या हिंदी में लिखें आई के साथ विसरण लगा दें। और फिर अल्पसंख्यकों के कारण भी जो धारा रहेगी वो भी इधर रहेगी N से P की ओर। आई ड्रिफ्ट कहा जाए, ड्रिफ्ट, या आई के साथ लगा दिया जाए अपवाह। अब पीएन जंक्शन डायोड को अगर अलग से बना हो तो टोटल करंट फिर से आया कौन? आई डिफ प्लस आई ड्रिफ्ट। दोनों धारा एक दिशा में बहना, या लिख सकते हैं आई विसरण धारा प्लस आई अपवाह धारा। बनेगा इतना? कुछ बोल नहीं रहे तुम लोग, पता नहीं समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। चलो इसके बाद अब देखो अगर हम पीएन जंक्शन डायोड यहां पे बनाएं, ये बन गया आपका क्या? पीएन जंक्शन डायोड। अगर ये पीएन जंक्शन डायोड बन गया तो पीएन जंक्शन डायोड। अब की बार धारा देखो, अब की बार इधर प्लस है ना, तो यह क्षेत्र क्या कहलाएगा? एनोड। इसको कहेंगे अब की बार
इसको नाम दिया गया किसका, कैथोड। ठीक है, और आपके बाद धारा किधर बहेगी, धारा तो हमेशा एनोड से बहती है कैथोड, लेकिन दिशा बदल गई। पहली बार धारा P से N बह रही थी, अब की बार धारा कहाँ बहेगी, N से P, उल्टी दिशा में चल रही है, इसलिए इस धारा को कौन सी धारा कहा जाएगा, उत्क्रम धारा, है ना। इस धारा को कौन सी धारा कहेंगे, रिवर्स करंट, उत्क्रम धारा। और जो वोल्टेज लगाएंगे उसे क्या कहेंगे, उत्क्रम वोल्टेज। ठीक, अब दूसरी चीज ये, जैसे ये लोग यहाँ दिख रहा है, एक चित्र में देखो, जैसे कोटर चलेंगे इधर और मुक्त इलेक्ट्रॉन चलेंगे इधर, तो ये लोग अवक्षय परत को खींचेंगे ना, और खींचेंगे तो यहाँ अवक्षय परत की जो चौड़ाई होगी वो पहले की तुलना में बढ़ेगी या घटेगी, अवक्षय परत की चौड़ाई यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि जब पीएन संधि उत्क्रम अभिनत पर होगी, लिख सकते हैं कि जब पीएन संधि उत्क्रम अभिनत पर होती है, उत्क्रम अभिनत पर होती है तो अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। अब चौड़ाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा ऑब्वियसली घटेगी। इसलिए जब पीएन संधि आलोक उत्क्रम अभिनत पर होगी तो धारा भेजने के लिए हमें बहुत बड़े वैद्युत वाहक बल की आवश्यकता पड़ेगी। तो इनडायरेक्टली मीनिंग यही आया कि जब पीएन संधि आलोक होगा उत्क्रम अभिनत पर ये कोई धारा नहीं देगा, और जब अग्र अभिनत पर होगा तो धारा देगा। कुल मिला के हमारा जो पढ़ने का मतलब है वो यही है। इन दोनों से कंक्लूजन क्या बना कि जब पीएन संधि आलोक अग्र अभिनत पर होगी तो ये परिपथ में धारा देगी, और जब उत्क्रम अभिनत पर होगी तो ये परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं करेगी। इतनी बात समझ आई होगा हमारे यहाँ। चलो इसके आगे की कहानी हम लोग कल चर्चा करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।